हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। झारखंड के गोड्डा में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद जहां पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, वहीं गांव वालों ने भी तीर से जवाबी हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में लगभग 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी और जवान घायल हो गए। उधर गांव वालों का कहना है कि करीब 30 से ज्यादा गांव वाले अपने घर नहीं लौटे। मामला तालझारी इलाके में ईसीएल की एक कोयला परियोजना का है। गाँव वाले इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में तालझारी के साथ ही 4 और गांवों के लगभग 100 से ज्यादा गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों के पास पारंपरिक हथियार थे और उन्होंने परियोजना क्षेत्र में चल रहे काम को रोकने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर तीर से हमला कर दिया गया, जिसके बाद झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। था और वो खंती ले था और खंती चला दिया। हम लोग ढाल से पकड़े हुए थे, चला दिया तो उसी में लग गया। ज्यादा चोट लगा है क्या? चोट लग गया है और सूजन हो गया है, फूल गया है। क्या चीज से लगा है? खंती से। आप लोग कितने लोग घायल? अभी तो कौन से कंपनी से भी है? रैप 5 है दुमका से। जमीन पर खुदाई शुरू कर दी है। इतना मुश्किल रहा ये पूरा प्रकरण? और नहीं, अभी तो खुदाई नहीं चालू हुआ। अभी जो जिन लोग जिनका जमीन हम लोग अधिग्रहण किया था, जिन लोगों को नौकरी दिए थे, जो 22 आदमी का नौकरी हुआ था, वही लोग जो चिन्हित किया है जमीन, उसी को हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। सब मार्किंग आज किया जाए। तो ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर खदान हो जाता है तो बगल वाले लोग रह नहीं पाएंगे, उनका धंसना गिरेगा, उनके फसलें नहीं होंगी, ना घर रह पाएगा। यहाँ पे यहाँ पे जो घर है, यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है घर। यहाँ से जो गांव है 700 मीटर दूर है और जो विधिवत व्यवस्था जो उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो जमीन का अधिग्रहण हुआ उसको काम करें। नहीं, अभी 700 मीटर दूर है। अगर कल दिन जिसका ज़मीन है वो अपनी खेती करना चाहे, खेतों पर आए या घर बनाना चाहे तो वो कैसे रह पाएगा? नहीं, देखिए, एक बार जमीन जो अधिग्रहण होता है उसके बाद तो उसमें खेती बाड़ी नहीं होता है। नहीं, बगल वाले माइन तो उसी से चालू होता है ना। जो बाकी जो हम लोग का कंपनी का जो व्यवस्था है उसको R&R पॉलिसी के तहत ज़मीन देना है, उसको हम लोग प्लॉट दे रहे हैं, 5 डिसमिल प्लॉट दे रहे हैं और उसका जो खेती का जो मुआवजा है उसका लगभग 60 लाख रुपया मुआवजा मिलता है एक ज़मीन का, एक एकड़ ज़मीन का। तो ये जो ज़मीन का हम लोग को उसको पूरा प्रकरण होने के बाद ही ज़मीन का अधिग्रहण होता है। ये कितना ज़मीन था सर जिसको लेकर के चल रहा है? अभी जो तालझारी एरिया में हम लोग का 325 एकड़ ज़मीन है और जिसमें से हम लोग 125 एकड़ का हम लोग का लोगों के साथ में जो लेन देन पूरा क्लियर हो गया है, नौकरी उसमें हो गया लोगों का, उसका कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। उन्हीं लोगों से हम लोग बातचीत करके ज़मीन का अधिग्रहण स्टार्ट हुआ है। बगल के जो लोग हैं वो रो रहे हैं कि उनकी फसलें खत्म हो गई। 3 महीने प्रयास किया था कि फसलें पकेगी। नहीं, फसल तो हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। फसल जिनका जो उनका कॉम्पेंसेशन अगर होगा तो उसको हम लोग बिना कॉम्पेंसेशन के ऐसे नहीं करेंगे। कोई जो विधि का बाहर जो होगा ऐसे कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बाकायदा समझा बुझा के जो उनका जो प्राप्य होगा उसको हम लोग देके ही करेंगे। ग्रामीणों को घर में जाकर प्रशासन के द्वारा पिटाई कर दी गई, फिर अंदर रोक दिया गया। अब वो डर से बाहर नहीं निकल रहे तो वो कम्पनसेशन क्या लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे डरेगा क्यों? अब ये विधि व्यवस्था में ऐसे कुछ तो नहीं किया। जो लोग कुछ लोग जिनको कोई ज़मीन से लेना देना नहीं है, जिनका ज़मीन है वो लोग हमारे साथ में है। बसडिया वाला जो है वो लोग ग्रीन ड्रेस में है, जो यहाँ का ज़मीन वाले वो लाल ड्रेस में सब हमारे साथ में है। उन लोग वो जिनका ज़मीन हम लोग अधिग्रहण किया है, जो लोगों को नौकरी मिला है, उन्हीं का ज़मीन में वो लोग खड़े हैं। उनको छोड़ के बाकी जो लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं वो बाहर का लोग हैं। मतलब बगल के लोग हैं जिनका की ज़मीन बर्बाद हो जाएगा वो लोग हैं? नहीं, उनका ज़मीन है ना, हो सकता है। हाँ, वो लोग क्योंकि बगल में जब खदान के बगल में रहेंगे तो वो कोई काम का होगा नहीं, तो उनका ज़मीन बर्बाद हो जाएगा। देखिए, आज ऑर्डर निकला था, उसके तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी नियमानुसार जिनकी ज़मीन विधिवत तरीके से ली गई है उसका सीमांकन के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और ग्रामीणों से भी जो हम लोग को अभी जितना देखा है हमने, ग्रामीण का जो बर्ताव है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि बहुत उग्र होकर रखे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग उनसे रेगुलर बात कर रहे हैं, हमारे वीडियो भी बात कर रहे हैं। बीच में हमारे 2-3 ऑफिसर्स ने, जिले स्तर के ऑफिसर्स हैं,
उन्होंने भी बात की, मैंने भी बात की, SDPO भी थे, थाना प्रभारी, सब लोग हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। इस एक्चुअली बात ये है कि ये 2 वे है। उनको हम लोग कॉन्फिडेंस ये देना है हमें कि कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो नियम विरुद्ध होगा, जो प्रॉपर जो उनको जो ड्यू है, उनका जो ज़मीन जो लैंड कॉम्पनसेशन होता है, जो उनको नौकरी होती है, पूरा मकसद ही हमारा ये कि हम लोग कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स कर पाएँ कि नियम के अनुसार ही सारा काम होगा, चाहे वो नापी हो चाहे खुदाई हो। सर, सुबह से जो तस्वीर दिख रही है तो ग्रामीणों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ यही काम था तो पहले आप जो ग्राम प्रधान लोग होते हैं उनको आप सूचना देते या 144 लगा दिया गया, ऐसा यहाँ पे क्या होता। बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी तरह की कंट्रोवर्सी जो है कि वो चल रही है ग्रामीणों के बीच में, तो आप समझा नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए 144 एक प्रिवेंटिव मेजर है। उसका पर्पस सिर्फ ये होता है, जैसे हमारा एक बार बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, आप लोग को भी इस बारे में जानकारी होगी। जनवरी 2021 में हमारा एक बैड एक्सपीरियंस है, तो हम लोग उससे सीखते हैं। पहले एक बार कोई बुरी घटना घटी है तो उसी के तहत हमने इस चीज़ को मद्देनज़र कि जब पहले एक बार गलत हुआ है तो इस बार सावधानी से माएँ, तो थोड़ा सा फोर्स लेके और 144 लगा के, लेकिन एक भी ऐसा एक्शन नहीं है जो जिसको ये बोला जाए कि रिटेलिएशन में किया गया हो या रिएक्शनरी हो। सिर्फ वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है ताकि ये जो अगर कम्युनिकेशन से ही ये बात सुलझती है और कम्युनिकेशन से ही विधि व्यवस्था हमारा संधारण रहता है, तो कोई भी इसका फिर औचित्य नहीं रहेगा कि कहीं से भी कोई रिटेलिएशन। जिस काम के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, अभी आपको लग रहा है कि आज शाम तक या कल तक जब भी ये काम पूरा हो पाएगा आप जमीन तालझारी तक पहुँच पाएंगे? नहीं, डिफरेंशियल हमारा, जैसे आज यहाँ पे अप्रोच रोड नहीं था, हमने सुबह से आज लग के अप्रोच रोड बनाया और ग्रामीणों ने भी इसके लिए कुछ उनका जो कन्फ्यूजन था, उनको ये लग रहा था कि कुछ भी गलत अगर हो रहा है तो हमने उनको अच्छे से बताया है कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, जो भी हो रहा है वो नियम के तहत हो रहा है और वे भी समझ रहे हैं। तो ये रोड बनाने में हम लोग सफल रहे हैं सुबह से शाम तक, और हमारा अप्रोच भी डिफरेंशियल ही है कि सारे नियम को देखते हुए हम लोग डिफरेंशियली काम करते रहेंगे और धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स करके ही हम लोग। राजमहल परियोजना इन दिनों कोयला की भारी कमी से जूझ रही है। कई गांवों के लोग परियोजना की गलत नीतियों के विरोध में अपनी जमीन को कोयला उत्पादन के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां खनन चालू होने से उनकी बसाहट उजड़ जाएगी, साथ ही उनकी खेतीबाड़ी भी प्रभावित होगी। इलाके के लोगों को रहने खाने में परेशानी होगी। वहीं ECL वालों का कहना है कि जहां खनन होगा वहां से आबादी करीब 700 मीटर दूर है, तो खनन से लोगों को परेशानी नहीं होगी। कुल 325 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है और 125 एकड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। ECL के अधिकारियों का कहना है कि मार्किंग उसी जमीन की हो रही है जिसका मुआवजा दिया जा चुका है। गाँव वाले इस बात को गलत ठहरा रहे हैं। पिछले कई दिनों से इस विवाद के बाद गोड्डा के कुछ इलाके जंग का मैदान बने हुए हैं और क्षेत्र में धारा 144 लागू है। इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। ये विवाद अब कितना सुलझता है और कितना उलझता है, इसकी तस्वीर भी जल्दी ही साफ हो जाएगी।